नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की एक पुस्तक निकली है, जो कि राइटर कौन है इसके? धीर सिंह दावी सर। तो आप सभी के कमेंट थे कि सर आप अपनी पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की जो नई बुक आई है, इनका नया संस्करण कब है? 2024-25 का, यानी यह बुक अभी मार्केट में आई है। तो आप सभी के कमेंट थे कि इसका कंटेंट कैसा है, पेज क्वालिटी कैसी है, क्या बदलाव क्या है, क्या हमें यह नई पुस्तक खरीदनी होगी या हमारे पास जो पुरानी पुस्तक है उसे ही पढ़कर हम सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि शिक्षक लाइन में शिक्षा मनोविज्ञान का काफ़ी अहम रोल होता है। जो 1st ग्रेड में 2nd पार्ट में पूछा जाता था शिक्षा मनोविज्ञान, उसको 2nd पार्ट से हटाकर कहाँ पर ऐड कर दिया गया? 1st पेपर में। तो इसका काफ़ी अहम रोल होगा, क्योंकि 1st पेपर में अपन को क्या है, 40% का रोल होता है। तो बात करेंगे कि पेज क्वालिटी कैसा है, टोटल पेज संख्या कितनी है, इसकी सारणी बता दीजिए, क्या हमें इस पुस्तक को पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर इनके द्वारा अपना परिचय, और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने टॉपिक टोटल कितने दे रखे हैं आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र, उपयोगिता व विधियाँ। इसी प्रकार दूसरा बाल विकास, अधिगमकर्ता का विकास। इसी प्रकार सारी सारणी दे रखी है, और टोटल पेज टॉपिक कितनी है? 33। और टोटल पेजों की संख्या की बात करें तो पेज संख्या इसमें कितने दे रखे हैं? 488। कितने दे रखे हैं? 488। अब बात करेंगे कि इसकी प्राइस क्या है, पेज क्वालिटी क्या है। तो साथियों, इसकी प्राइस आपको यह कई जगह 250 रुपये में मिल जाएगी, और 10-20 कम बढ़ भी मिल सकती है। अब बात करेंगे पेज क्वालिटी क्या है, कंटेंट कैसा है, क्या पुरानी पुस्तक से यह बेस्ट है या हम इसको नहीं लें तो भी काम चल जाएगा। तो आपको, अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है, फिर भी आपको यह नई पुस्तक लेनी चाहिए, क्योंकि धीर सिंह सर के द्वारा इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, यह पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। इसमें इनके द्वारा एक स्वीटेंस से तरीके से दे रखा है, और यहाँ पर बीच बीच में प्रश्न भी ऐड करने का काम किया है। यानी यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी 2011 में कि एडुसियर जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ था अंदर से बाहर, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा लिख रखा है सीधा इस टॉपिक का विवरण। जैसे उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटस से हुई है। यह ई ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर एडुकेरेंट का अर्थ दे रखा है, एडुकेटर का अर्थ दे रखा है, और एडुसियर का अर्थ दे रखा है। तो इनके द्वारा यहाँ पर प्रश्न देकर बताया गया है कि एडुसियर जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ पूछा जा सकता है, तो आपको इन दोनों का भी अर्थ याद करना होगा। यानी यहाँ से क्या हमको जानकारी होगी कि हमारी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आती हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक नेक्स्ट प्रश्न कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन से? तो शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम। यहाँ पर भी इनके द्वारा व्याख्या दी गई है, और फिर यहाँ पर बताया गया कि यहाँ से ऐसा प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुका है, तो आपको ये कंटेंट इस प्रकार तैयार करना होगा। तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी पुस्तक अच्छी तरीके से दे रखी है, और यहाँ पर इन्होंने टेबल भी ऐड करने का काम किया है, और जो इम्पोर्टेंट है उसे टेबल में अलग से ऐड किया है। तो इसी प्रकार यह पुस्तक आपको खरीदनी चाहिए, और इस पुस्तक को टॉपिक के साथ, चाहे आप कहीं कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे हो, आपको उस कंटेंट के साथ इस पुस्तक को फॉलो करना चाहिए। यह पुस्तक काफ़ी अच्छी है, और पेज क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है। और आपको पता है राजस्थान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में धीर सिंह दावी सर का नाम अच्छा चलता है, क्योंकि उन्होंने खुद भी सफलताएं प्राप्त की हैं, और एक स्टूडेंट उन्हीं लोगों को फॉलो करता है, उन्हीं इंसान की बातों पर भरोसा करता है, उसी इंसान के कंटेंट पर भरोसा करता है जिसने अपनी लाइफ में खुद सफलताएं प्राप्त की हों। तो धीर सिंह दावी जी पहले क्या इतिहास विषय से स्कूल लेक्चरर थे, अब प्रेजेंट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, और इसमें काफ़ी कंटेंट अच्छी अच्छी पुस्तकों से ऐड किया है। तो आपको यह पुस्तक किन किन परीक्षाओं के लिए लेनी होगी? आपको अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सी-टेट, रीट, पीटीआई, एच-टेट, यानी किसी भी स्टेट का टेट परीक्षा हो,
केबीएस की परीक्षा हो, डीएसएसबी की परीक्षा हो, चाहे आप किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता की परीक्षा दे रहे हो, अगर आप इन में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो और आपके पेपर में यह टॉपिक आता है तो आपको क्या है, इस पुस्तक को फॉलो करना चाहिए। और एक इस पुस्तक की एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और की पुस्तक और उनके द्वारा निकाली गई थी, उस ऑब्जेक्टिव को भी अपने आप साथ आपको रखना होगा। अगर आप इस पुस्तक से और इसके ऑब्जेक्टिव से प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का रिजल्ट 100% में से 90+% रहने का पूरा चांस रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि यह पुस्तक आपके लिए कितनी उपयोगी है, ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि पुरानी पुस्तक आपके पास जो है उसमें थोड़ा कम कंटेंट दे रखा है और थोड़ा लाइनें भी इधर उधर हैं और कुछ थोड़ी बहुत गलतियां थी, उन सभी गलतियों को इस पुस्तक में क्या है सुधारने का प्रयास किया है। तो आप सभी को यह पुस्तक खरीदनी चाहिए, काफ़ी बेस्ट कंटेंट है। साथियों, आपको इस पुस्तक की जानकारी हो गई। मिलती है नेक्स्ट किसी पुस्तक को लेकर। आज अपन क्या है 3-4 पुस्तकों की सोच रहा था मैं आपके लिए खरीद, इन पुस्तकों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा बोला गया कि सर हमें आप सभी पुस्तकों का लाकर जो हम आपको पुस्तकों के नाम बता रहे हैं उनका आप रिव्यू कीजिए, आप हमें बताइए पेज क्वालिटी क्या है, कितनी प्राइस है और यह हमारे लिए किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको कई पुस्तकों के बारे में हमारे यूट्यूब पर समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहें। धन्यवाद।